दिया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो गहरे बैठा दिया गया है। शायद सारे मुद्दे अब किनारे रहेंगे, केवल भाषा रहेगा। अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले अपने को। हाँ क्षमा चाहता हूं मैम, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, एक बार फिर से अनम्यूट करें। हाँ, सुन सकते हैं अब? जी जी बोले। जी जी, मैं यही कह रही थी कि जैसा कि इन्होंने बोला कि ये जो हमारी पब्लिक है दे वोट फॉर द परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब आप केवल एक भाषा का ही इशू नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि भाषा का इशू उठाया ही इसलिए गया है कि शायद कोई परफॉर्मेंस के बारे में पूछे नहीं। आपने अभी लाडली हम्म बहन योजना का नाम खुद हम्म ही लिया है। हम्म एंड लाडली बहन योजना में जो आज करप्शन पाया गया है, जिस तरह से वहां पे आदमियों ने भी पैसा ले रखा है, और इतने सारे लोगों को आपने बता दिया कि दे आर नॉट फिट फॉर दिस थिंग, उनका आपने उनको पैसा दे रखा है जस्ट फॉर द वोट्स। यू स्टार्टेड दिस योजना एंड अभी आपको पैसा देने में मुश्किल हो रही है, और पहले आपने आदमियों तक को, अभी आई थिंक 21,000 और सब लोग हैं जिनको जिनको आपने पैसा दे रखा है। तो हमारे टैक्स पेयर का पैसा क्या इसके लिए था भाई? और देखिए, जो अपॉर्चुनिस्टिक और ये सब बातें, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोल ही दिया है कि सही बात है कि किस तरह से लोग पार्टी छोड़ के गए। हम रिपीट नहीं करना चाहते उन लोगों को, किस तरह से उन्होंने अपॉर्चुनिज्म देखा। ये हम तरह तरह के बहाने बनाने से कुछ नहीं होता, ये बात सब लोग जानते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ खोखा की सरकार, वॉट एवर इट इज। वो मैं कहना नहीं चाहती। और देखिए, जिस तरह से अभी अभी की बात मैं करती हूँ, पुरानी बातें तो जो हो गई। अभी देखिए, आप इनके मिनिस्टर्स का, मैंने एक बार में ही आपको बताया कि किसानों का क्या हाल है आज देश में। आज उनके जो कृषि मंत्री हैं वो बैठ के वहाँ रमी खेल रहे हैं, और वहाँ पे 750 किसान की आत्महत्या कर चुके हैं। और देखिए किस तरह से और भी कितनी चीजें हैं ना, आप उनके परफॉर्मेंस देखिए, आप इनके मिनिस्टर्स का। तो क्या ये जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है? और जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं फ्रैंकली। कोई किसी को कुछ भी कह दे, कोई किसी को कुछ भी मार दे, हम कंडम करते हैं। तो कंडम तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए भी दिल्ली में। अरे भाई, आप एक्शन हम्म। लीजिए ना। कोई आपका एक्शन ही नहीं है। और जिससे देखिए आप किस तरह से भाई रेत घोटाला कहते हुए भी हम लोग को लगता है कि आप किस किस टाइप की चीजें हैं कि आप आपकी मदर के नाम पे बार डांस डांस वार के सर वो ले रखा है। मतलब अजीब सी बातें लगती हैं। और एक नहीं है, देखिए अभी के जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एक किसी घोटाले में पकड़े, भर्ती घोटाला में पकड़े गए हैं। एक जल संसाधन के जो मंत्री हैं वो भी किसी घोटाले में पकड़े गए हैं। तो पूरी लिस्ट है इनकी सर। और क्यों नहीं आप अपने अपने लोगों पे आप एक्शन नहीं लेते भाई? तो ये कैसी बात है? मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। और जिस तरह की चीजें हैं, कभी किसी का जाके जैन मंदिर तोड़ दिया आपने, कभी आपने देखा ही नागपुर में क्या हुआ है। तो किस तरह से जो घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, मतलब रियली हम कंडेम करते हैं। तो आप लाडली बहन योजना का तो आपको नाम ही नहीं लेना चाहिए, जिस तरह का करप्शन अभी वहां पर पकड़ा गया है। आप आयुष्मान योजना की बात करते हैं, लोग वहां जाइए, वहां पे कोई आयुष्मान योजना के कार्ड्स मतलब एंटरटेन नहीं करता, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट, वो लोग सब ने कोई नहीं लेता। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसा ही नहीं मिलता, उसके बाद गवर्नमेंट देती नहीं है। ये किस तरह की योजनाएं हैं भाई? कहने को तो आप योजनाएं 100 गिना दो, है ना। दिल्ली में भी यही हाल है, वहाँ की बहनों को भी आपने बोला कि हम सिलेंडर देंगे। पीएम खुद आके बोलते हैं कि हम 8 मार्च को, आप तो दिल्ली में आप जानते हो कि 8 मार्च को इतना पैसा हम दे देंगे अपनी बहनों को। पैसा आज तक कुछ कोई इनके तो पैसा कट वैसा नहीं कच रहा आया। है। तो मतलब तो बेसिकली ठीक है, ये चीजें हैं ना, तो एक जो इनकी दोहरी मैं ठीक है। कहूंगी पॉलिसी है, तो उसको फाजिल सब लोग फाजिल जान। भाई, फाजिल भाई, डॉक्टर सीमा मलिक ने एक बात कही, और मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति है सबके लिए। डॉक्टर सीमा मलिक क्या गलत कह रही है? वो कह रही है कि कोई मुद्दे पर बात होगी नहीं। अगर मुद्दा राज ठाकरे उद्धव से पूछा जाए तो शायद उनके लिए भी सेफेस्ट ये है कि ये भाषा का मुद्दा सामने रहे, और शायद सरकार के लिए भी फिलहाल के तौर पर ये सेफेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐन चुनाव के पहले बहुत सारे सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। कहीं कमी पेशी होगी तो इससे बढ़िया सब किनारे रहे, एक ऐसा मुद्दा रहे जिस पर खेला जा सके। क्या यही चल रहा है? देखिए राजीव भाई, पिछले वक्तव्य में मैंने ये सारी बातें उठा दी जो आप पूछ रहे हैं। उसका सारा जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूं कि विजन ही नहीं है किसी के पास। सुनाई नहीं दे। आप कारपोरेटर बन के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते मुझे हैं, सुनाई विधायक नहीं बन दे के रहा। क्या करना चाहते हैं, एमपी बन के क्या करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बन के क्या करना चाहते हैं, कोई विजन तो होना चाहिए। कोई विजन ही नहीं है किसी के पास। बस एक ही विजन है कि हमारा घर परिवार मजबूत हो जाए, पैसा हो जाए, धन संपदा हो जाए, और बाकी देश की जनता का कोई कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव आता है, धर्म जात मजहब, औरंगजेब हिंदू मुगल, मुस्लिम। गाय गंगा गोबर,
जितनी भी इस देश में विखंडित करने की जितनी भी योजना है, सारा इन नेताओं के पास हो जाता है। हम लोग चूंकि एक सेफ कॉर्नर पे, सेफ प्लेस पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों के ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन देश में तो पड़ता है। और भाषा, मैंने तो कहा देश बड़ा है, भाषा बड़ी नहीं है। हमारे देश में तो हजारों भाषाएं हैं, नहीं फाजिल देश भाई, बड़ा है। यदि आपकी राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए, मान लीजिए यही चीज पंजाब में शुरू हो जाए, यही चीज असम में शुरू हो जाए, यही चीज बाकी जगह। नहीं, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर खुद महाराष्ट्र में शुरू हो जाए, उत्तर भारतीयों की संख्या कम नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी में, अगर वो भी शुरू कर दे। लेकिन होता क्या है राजीव भाई, जब कोई आदमी दूसरी जगह से आकर के कहीं पे नौकरी करता है या रिहाइश करता है या बिजनेस करता है, वो अपने आप को थोड़ा सीमित दायरे में रखता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है और सारे उत्तर भारतीय के लोग मिल करके तो उत्तर भारतीय और मराठी में संघर्ष शुरू कराना चाहते हैं, अगर सारे लोग सड़क पर उतर पाए तो कितने लोग हैं जो टिक पाएंगे? जी, सवाल इस बात का नहीं है कि आपका ये जानते हैं कि ये लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, आम मराठी को भी कोई इन चीजों से शाइना जी 1960 के दशक की बात है, जब द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था संसद में, और उसके बाद बॉम्बे अलग हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात ये सब अलग हुए थे। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने जब गठन शिवसेना बनाई, तब भी उन्होंने दक्षिण भारतीय और बाकी लोगों को लेकर यह कहा था कि मराठी भाषा, मराठी संस्कृति को आगे ले जाना है, और उस पर उन्होंने जोर दिया था। अगर आज यही चीज उद्धव और राज करते हैं तो वो किस लिहाज से अलग होती है? देखिए, संयुक्त महाराष्ट्र के लिए कितने सारे लोग ने बलिदान दिया, कितने सारे लोगों की जान गई। वो एक संयुक्त महाराष्ट्र का मूवमेंट था। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने हमेशा चाहा कि मराठी मानुस और सन्स ऑफ द सॉइल को बढ़ावा मिले, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी के घर में जाके उसको मारे पीटे खुलेआम लेके आए, जैसे कि वो कोई कॉन्विक्ट है, बाहर आके खुलेआम चप्पल बिना चलना रास्ते पे, उनके कान पकडणं, ऐसा नहीं चलता है। आम्ही सगळ्यांना पाहिजे की आम्ही मराठी मध्येच बोलू आणि लोकांना पण ते समजायचं की ते प्रदेश आहे जिथे तुम्हाला नाम, आपके ऊपर ही आती, सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी जहां आती है ना, किसको आपको रोका नाम जाए। शौहरत सब कैसे रोकेंगे? शाइना जी फाजिल अहमद गलत नहीं कह रहे हैं, फाजिल अहमद गलत नहीं कह रहे, जिम्मेदारी तो आप पर ही आएगी ना। उसी को इसको सही करना है। ये जो चीजें हैं, मैं अगर शाइना जी ये बात बोलूं कि महाराष्ट्र सरकार पर यूं ही लोग बात नहीं कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र सरकार को इसमें घेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन क्या राज ठाकरे के कार्यकर्ता सर्वशक्तिमान हो गए, ताकतवर हो गए कि कार्रवाई भी होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत कर देते हैं? आप देखिए स्थानिक स्वराज के इलेक्शंस में क्या निकाल आती है। आप देखिए, हम यही राजीव जी आपके चैनल पे ही चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठाकरे बंधु को कैसे घर मैं बहुत सम्मानित महसूस करूंगा कि आप तब आएंगी, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं गार्गी, क्या आपको लगता है कि जैसे ही चुनाव की तारीख पूरी होगी बीएमसी की, यह मुद्दा खत्म हो चुका होगा? हाँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये कोई मुद्दा भी हो सकता है। लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे, रियल मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, तो लोग जो बात क्यों नहीं हो रही, यही तो बात है फाजिल भाई। हाँ, फाजिल जी भी यही कह रहे थे, कोई सीवर की बात नहीं कर रहा, कोई राजीव जी एक बात मैं आपको बोलूं, एक सेकंड फाजिल भाई, अमिताभ बच्चन से जाके कहे ना कि तुम मराठी बोल के दिखाओ। वही तो मैंने बोला, घर में घुस के जाके कहे कि मराठी बोल के दिखाओ। उनको आती होगी राजीव जी, यहाँ पे जो मुंबई शहर में, मुझे भी यकीन आती होगी। अरे अमिताभ बच्चन के घर में जाके कहो कि तुम मराठी बोल के दिखाओ, तब तो मानेंगे ना हम। आप जाइए अमिताभ बच्चन के घर में, आज जाके कहिए कि हमको मराठी बताओ, नहीं तो 2 थप्पड़ मारेंगे अभी आपको हम। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखाएगा, गरीबों को सताना तो बहुत आसान है इस देश के अंदर। बोल रही थी इस देश के अंदर गरीबों को सताना बहुत आसान है राजीव जी, मजबूतों से नहीं लड़ पाते ये लोग, जो बड़े बड़े अपराधी हैं। बोला, एक सेकंड फाजिल भाई, एक सेकंड, मैं जो बोल रही थी राजीव जी, अगर मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों को भगाएंगे, आपको पता है मुंबई में जो ऑटो चलते हैं,
85 to 90% ऑटो वाले यूपी से होते हैं और यानी कुछ पहचान बिहार के आसान लोग है, ऑटो पे छोड़ पहचान दीजिए, आसान है। बनना बंद हो जाएंगे। ऑटो डॉक्टर चलाते हैं, राजीव जी तो बस ऑटो एक बंद सेकंड, हो एक जाएगा बीच तो में हम कोई इंटरप्ट कर फर्क रहे नहीं हैं। पड़ेगा, आपको बोलिएगा अभी उत्तर भारतीयों को बांग्लादेशी के भगाएंगे। नाम पर सुनिए, एक मिनट, बांग्लादेशी के नाम पर गुड़गांव खाली हो गया, सारे बंगाली और बिहार के लोग, बंगाल के लोग सब चले गए। अब सबको वहां बड़ी बड़ी मेम साहब लोगों को झाड़ू पोछा खुद करना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। खुद मैडम लोग जो बैठ करके 10 बजे सो के उठती थी, अब वो 7 बजे उठ के घर की सफाई कर रही। चलिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता अब नेट का चली गई सब आज सब की गरीब चले दूसरी गए पर ठीक है बांग्लादेश। फजल भाई, वो दूसरा डॉक्टर इशू सीमा है, वो मलिक, दूसरा इशू है, वो बहुत गंभीर इशू है। डॉक्टर मैं सीमा बता मलिक, डॉक्टर सीमा मलिक, एनसीपी शरद पवार जी जो उनकी पार्टी है और उनके आपके आमदार हैं, वहां पर आपके कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस विवाद से, और शरद पवार जी जिन्हें मराठा क्षत्रप भी कहा जाता है, उन्हें किसी तरीके का असर पड़ता दिख रहा है कि एक डेंट लग जाए उनके चित्रा जी, कमिटेड कांग्रेस वोटर्स की पर? बहुत हम लोग तेज हमेशा प्रवक्ता से मुझे लग देखिए रही हैं, मराठा इनको भी मौका दीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि देखिए जो भी मतलब जनरली हम सभी बात मानते हैं कि मराठी जो है एक अस्मिता है महाराष्ट्र